क्या क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाना डेड हो चुका है? क्या 2024 में भी आप बिटकॉइन खरीद कर बेच कर भारत में पैसा कमा सकते हो? आइए बात करते हैं इस चीज को लेकर। क्रिप्टो करेंसी कोई नई चीज नहीं है। मेरे चैनल पर अगर आप बहुत साल से जुड़े हो आपको पता होगा। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जिसे बोला जाता है, वैसे बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। इथेरियम, लिटकॉइन, डोजेकॉइन, ऐसी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर काम करती है जो कि ब्लॉकचेन होता है। इसका कोई एक मेन वो नहीं होता, जैसे आपका नॉर्मल जो पैसे होते हैं हमारे, तो उसका तो भाई रिजर्व बैंक है ना, आरबीआई है, लेकिन इसका कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। अलग अलग वितरण है उसका, लोग माइनिंग करते हैं, कमाते हैं। डिजिटल पैसा कोई ट्रैक नहीं कर सकता भाई, सरकार वरकार कोई उसमें नहीं कर सकती, ठीक है। तो बढ़िया चीज़ है ये। अब इसकी एक मज़ेदार बात ये है कि दोस्तों इसकी जो वैल्यू है वो बहुत फ्लक्चुएट करती है। जैसे अगर बिटकॉइन की वैल्यू आज 4 लाख है तो कल को शायद 4.5 हो जाए, परसों को 3.5 हो जाए, फिर 7.5 हो जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये देखा जाता है कि जो बिटकॉइन है वो बढ़ ही रहा है, उसका प्राइस बढ़ रहा है। मतलब आज से 10 साल पहले अगर किसी ने बिटकॉइन खरीदा तो भाई वो 3-4 गुना 5 गुना कितने पैसे बढ़ गए हो। और इसका एग्जाम्पल ये है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी शायद 3-4 साल पहले, आई डोंट नो कितने साल पहले, बट एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर एक क्रिप्टो करेंसी या जो एक्सचेंज की कंपनी ने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया था, जहाँ पर मैंने लोगों को बताया था कि आप बिटकॉइन खरीद एंड बेच कैसे सकते हैं। वहाँ पर मैंने कुछ 1000 रुपये के बिटकॉइन खरीदे थे, जिसमें से 500 के मैंने बेच दिए थे और 500 के बिटकॉइन उसमें रखे थे। अब वो रख कर बात ये हुई कि मैं भूल गया 500 रुपये थे, मैंने सोचा मैं निकालूंगा बाद में इसे, तो मैं क्या है 500 रुपये वहाँ रख के भूल गया। अब मैंने कल गलती से वो अकाउंट फिर से खोल के देखा, मैंने देखा उसमें 2700 रुपये हैं। मैं बोलो क्या 500 छोड़े थे मैंने, 2700 कैसे हो गए? मैंने बोला यार ये तो बढ़िया है, अगर मैं 5000 के खरीद लेता तो क्या 27,000 हो जाते? अगर मैं 5 लाख के खरीद लेता तो खैर, लालच बहुत बुरी बला है। मैं यहां सिखाने आया हूं आपको क्यों आपको लालच नहीं करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी अगर 2700 है तो कल भी उसकी वैल्यू 2700 रहे, कल को वो 2000 के भी हो सकते हैं। तो अभी रहते रहते बेच दिए तो बेच दिए। और इसी उससे लोग बिटकॉइन से या किसी भी क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू अप डाउन होती रहती है। अब क्योंकि इसमें कोई सरकार का रोक नहीं है, कोई पता नहीं कर सकता, ट्रैक नहीं कर सकता, तो पता है पूरी दुनिया में जितने भी गैर कानूनी काम होते हैं वो सब क्रिप्टो करेंसी से होते हैं। इसलिए सरकार इसकी थोड़ा लीगलाइजेशन को लेकर या इसकी थोड़ी सी कैसे इसको गवर्न करना है, कैसे कंट्रोल करना है, इसको लेकर काफ़ी परेशान रहती है, क्योंकि सरकार का इसमें इतना हस्तक्षेप नहीं होता ज़्यादा। इसलिए भारत में भी अगर आप क्रिप्टो करेंसी कमाते हैं तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। शायद अब बढ़ भी गया है, पता नहीं, लेकिन बहुत हैवी टैक्स होता है इस पर। आप बिटकॉइन से कुछ कमा रहे हो तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता है। किसी भी आप क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज पर जाएंगे तो आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ता है। तो पैन कार्ड देते हैं तो जो भी आपको पैसा देते हैं तो मेंशन होता है। अगर आप कमा रहे हो 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, तो उसमें ज़्यादा कोई टैक्स बनता नहीं है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो करोड़ों में कमा रहे हैं भाई, तो उनका जो टैक्स है 30% वो सरकार को देना पड़ता है। और सरकार देखो आपको पकड़ के जेल तो डालने नहीं वाली, ना रेड मारने वाली है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है। जो लीगल है भाई लीगल है। अब इनकम टैक्स नहीं भरते हो तो फिर आपके पास रेड पड़ेगी। अगर आप इनकम टैक्स ईमानदारी से भरते हो, या अगर आपका नहीं भी बनता इनकम टैक्स, तो एटलीस्ट आप फाइल करना बहुत जरूरी होता है। फाइल करते तो कोई लफड़ा नहीं है। फिर आप जितना भी पैसा कमाते हो सरकार को बता दो। गड़बड़ क्या है, गलती क्या है? अगर आप कोई सही काम करते हो और पैसा कमाते हो तो आप सरकार को बता दो। हम लोग सब फाइल करते हैं, अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं, सरकार को पता चल जाता है। गलती तब होती है जब आप पैसा कमाओ और सरकार को बताओ नहीं ये वाला लफड़े वाली बात है। बोले पैसे कमा रहे हैं लेकिन हम सरकार को नहीं बताएंगे, हम क्यों बताएं? ऐसा नहीं होता। आप कोई भी पैसा कमाओ, कितना भी कमाओ, आप अच्छे तरीके से कमा रहे हो बताओ। एक तो बहुत ज़्यादा वो होता है कि इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, रेड पड़ जाएगी, डरते क्यों मुझे तो समझ नहीं आता। अगर आपकी बुक्स ठीक हैं, आप रिटर्न सही फाइल करते हो, आप लीगल पैसे कमा रहे हो और सरकार को जितना टैक्स बनता है, अगर टैक्स नहीं बनता है स्लैब के नीचे हो, तो आप जो भी है उनको बता देते हो, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्या है, दुनिया में सबको पैसे कमाने हैं बताओ भाई, सब पैसे कमाना चाहते हैं। इनफैक्ट जो लोग इनकम टैक्स वाले लोग हैं जो आपका रिटर्न चेक करते हैं, वो भी तो पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, फ्री में थोड़ी करते। तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है। तो हाँ, क्रिप्टो करेंसी से कमाया जा सकता है, लेकिन इसे आप एक साइड हसल के तौर पर रख सकते हो। और ये देखना कि ये जो वीडियो है ना मेरी, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि सबका अलग सिचुएशन होती है। अब मैं बोलूँ कि हाँ बिटकॉइन में पैसे लगाने हैं, तो आप अपनी पूरी ज़मीन बेच दो, अपने मम्मी पापा की पूरी जायदाद लुटा दो, अपने इलाज के पैसे रखे उनको उठा के बिटकॉइन पे लगा दो। ये नहीं करना है आपको भाई। बिटकॉइन इतनी रिस्की चीज़ है, या कोई भी क्रिप्टो करेंसी इतनी रिस्की चीज़ है, या कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करते हो तो बहुत रिस्की चीज़ है। ये आपकी कैलकुलेटेड रिस्क होनी चाहिए, किसी के कहने पर थोड़ी करनी होती है।
मैं बोल दूं, मैं आपको बोल दूं कि चलो मेरे तो 500 रुपये 2700 रुपये हो गए, तो इसको देखकर किसी को भी लालच आ सकता है कि अरे सागर भाई ने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ 500 रुपये छोड़े 2700 हो गए, मैं भी ले लेता हूं भाई, मैं 10 लाख के ले लूंगा, मेरे तो इतने हो जाएंगे, 2 करोड़ हो जाएंगे। जरूरी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने वाले लोगों के सारे पैसे डूबे भी हैं। कई लोगों ने गलती ये की कि कोई नया कॉइन आ गया जो बहुत सस्ता है। देखो बिटकॉइन आज तो आया नहीं है, बिटकॉइन बहुत पहले आया था। उस जमाने में अगर किसी ने 100 रुपए का बिटकॉइन खरीदा होता तो आज वो लाखों में खेल रहा होता, या करोड़ों में भी शायद, आई डोंट नो, जैसा भी रेट है। लेकिन वो कॉइन तब बना था। अभी भी बहुत सारे कॉइन बन रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी बन रही है, तो अभी उनके क्या है, सस्ती है वो, तो लोग क्या बहुत ज्यादा खरीद ले रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी कोई भी तब चल पाती है जब उसे बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करें। अब कोई आज नया कॉइन बना है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बिटकॉइन जैसा पॉपुलर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉइन 1 साल के अंदर ही मर जाए। ना तो उसको कोई माइन करे, जब तक माइनिंग नहीं होगी तब तक आप जो भी ट्रांजैक्शन उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएंगे, उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, ठीक है, टू ऑथेंटिकेट द ट्रांजैक्शन। इट्स ऑल अप टू द माइनर्स जो माइन करते हैं या ऑथेंटिकेट करते हैं, जो स्टैकिंग करते हैं। स्टैकिंग बेसिकली होता है आपकी जो होल्डिंग्स हैं, जो भी आपके बिटकॉइन है, उनको आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होल्ड करते हो, जिसमें आपके जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ब्लॉकचेन में उसको ऑथेंटिक, बहुत छोड़ो जो भी है, तो भाई कुल मिलाकर बात यह है, क्रिप्टो करेंसी बहुत रिस्की चीज है और नए कॉइन्स में पैसा लगाना उससे भी ज्यादा रिस्की चीज है। तो इसको एज ए एजुकेशन के तौर पर या एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर 100-200 रुपए या जितना आप लूज करके खुश रह सकते हो, या आपके उतने पैसे चले भी जाए तो कोई दुख नहीं, उसके साथ आप कर सकते हो, उसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, अगर आप प्रोफेशन ही बनाना चाहते हो तो मैं एक सही इंसान नहीं हूं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने। आप खुद इन्वेस्टिगेट करो। यहां पर मैंने जो मेरी राय है क्रिप्टो करेंसी को लेकर बता दी। 2024 में हाँ अभी भी पॉसिबल है पैसा कमाना, लेकिन जो चीज़ है वो आपको सावधानी से करनी है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आपको किन लोगों से सावधान रहना है, अब ये जाते जाते बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल के जा रहा हूं, मैं मिस हो जाती है अभी ये। इंस्टाग्राम पर किसी के कहने पर बिटकॉइन पे कभी इन्वेस्ट मत करना, या किसी भी क्रिप्टो करेंसी या ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग या ये फालतू की चीज़ों में मत पड़ना। इंस्टाग्राम पर आजकल ये चल रहा है कि कोई भी इंसान ट्रेडिंग का कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं करता, वो बस अपना आईडी बना ले रहा है और अपना नकली लैविश लाइफस्टाइल दिखा दे रहा है इंस्टाग्राम पे। लोगों को ये पोर्ट्रे कर रहा है कि वो करोड़ों में खेल रहा है, और आपको वो चपेट रहा है चीज़ें कि इस पे इन्वेस्ट करो, इतना पैसा लगा दो, ये बुक में ये ले लो, ये ले लो। ये तो इंस्टाग्राम और ये सट्टा बुक और ये सट्टे की जो बुकें चल रही हैं, इसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। लेकिन इंस्टाग्राम पर ये जितने भी ट्रेडिंग गुरु हैं, ये जितने भी हैं, ये मोस्टली स्कैम चला रहे हैं। इनके कहने पे कहीं पैसा मत लगाना, ये खुद भी नकली हैं और आपको भी नकली उसमें लेके आपके सारे पैसे डुबा देंगे, ठीक है। आप जो भी करना अपनी एजुकेशन के, अपने रिसर्च के बेसिस पे करना, किसी के कहने पे कुछ मत करना, किसी के कहने पे कभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपके खुद की रिस्क और आपका खुद का मत होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।